Hello everyone, welcome to online class. My dear students, we have been dealing with the lesson My Elder Brother, and here we have completed the first scene and the second scene of this play or this drama. Okay, and today in this video we are going to see the third scene of the play or the drama. Okay, so let us start with that. Okay, so this is here the third scene of this play or the drama. Let us see in the third scene what is happening between Bhaiya and Muna. Okay, the results were out once again, and it so happened that Muna passed and Bhaiya failed again. In the second scene, what we had seen that in the second scene also there was the exam, final exam was there, and then the result was out, and where Muna passed and the Bhaiya failed. So in the third scene also we are going to see again there was another exam, and again there was results declared, and again there the Bhaiya is failing and the Muna is passing again. Okay, अभी फिर से यहाँ पे रिजल्ट होता है, फिर से एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट भी निकल जाता है. अभी मुना फिर से पास हो जाता है, लेकिन भैया फिर से फेल हो जाते हैं. Bhaiya was really upset. Muna was also sad seeing his brother so unhappy. So now when Bhaiya is failed again for the second time, Bhaiya failed in the exam. So now Bhaiya is really upset. Bhaiya is very sad. So Muna is looking at his brother, and his brother is so sad, and Muna also is feeling unhappy. तो अभी क्या होता है, भैया फेल हो गया फिर से और वो बहुत दुखी है. मुना अपने भैया को देखता है और अपने भैया का दुखी जो है या फिर उसका जो सैडनेस है उसको देखकर उसको भी खुशी नहीं लगती. भैया now becomes gentle with Muna. Muna became naughtier because of this and studied even less than before. So अभी क्या हो रहा है कि ये जो भैया जो है अभी मुना के ऊपर कुछ भी नहीं बोलता है, मुना को डरता भी नहीं है, क्योंकि वो बार बार फेल हो रहा है और वो अगर फेल होकर मुन्ना को एडवाइस देगा कि स्टडी करो बोल के, कुछ फायदा नहीं होगा ना. मुन्ना भी बोलेगा अरे तू तो कितना स्टडी कर रहा है लेकिन तू फेल हो रहा है, मुझे ही क्यों बोल रहा है, ऐसे मुन्ना बोल सकते हैं. तो इसीलिए भैया अभी कुछ नहीं बोलता है, वो बहुत जेंटल होता है, बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करने लगता है मुन्ना के साथ, और मुन्ना अभी उसी का फायदा उठाने लगता है और मुन्ना बहुत नोटी बन जाता है. पहले से भी ज्यादा नोटी होता है और वो स्टडी करना भी बंद कर देता है. पहले तो कुछ स्टडी करता था लेकिन अभी बिल्कुल ही नहीं करता, उससे बहुत कम स्टडी करने लगा मुन्ना. ओके, क्योंकि उसके भैया जो है वो कुछ नहीं बोल रहे, तो वो भी बिंदास आजादी से घूम रहे, इधर उधर खेल रहे अपने दोस्तों के साथ, यहाँ वहां जा रहा है. ओके, नाउ लेट अस सी मुन्ना टॉकिंग अलाउड. जोर से बोलकर क्या बोलते, जोर से क्या बोलते, आई एम लकी, I can pass easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. So अभी क्या बोलते हैं मुन्ना जोर से कि अरे बाप रे, मैं तो लकी हूँ, बिना स्टडी करके भी मैं आसानी से पास हो सकता हूँ. और अभी मैं क्या करूँगा, मुझे अभी स्टडी हार्ड नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी आसानी से पास हो सकता हो. तो वहां पे जरूरी क्या है कि स्टडी हार्ड करना. सो नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, एंड ही सेज दैट अभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, काइट फ्लाई कर सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, एंड मुन्ना सेज टू हिमसेल्फ दैट, लेकिन मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, है ना, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि भैया मुझे नहीं देखना चाहिए कि मैं फ्लाइंग काइट्स फ्लाइंग कर रहा हूँ. अदरवाइज भैया विल स्कोल्ड मी, भैया मुझे डांटेंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट ही इज बीइंग केयरफुल एंड फ्लाइंग काइट्स एंड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स. ओके, एंड लेट अस सी हियर. One day a kite is flying slowly downwards. Muna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with Bhaiya. तो एक दिन क्या होता है, मुना फ्लाइंग कर रहे हैं, काइट्स फ्लाइंग कर रहे हैं, तो एक दिन क्या होता है अचानक कि एक काइट जो है वो नीचे आ रही थी. तो उसी को देखकर मुना इतना तेजी से भाग रहे हैं कि इतना दौड़ कर जा रहे हैं कि उसको ग्राब करने के लिए या फिर उसको पिकअप करने के लिए, उसको उठाने के लिए. तो उसी समय क्या होता है कि उसके भाई के सामने ही
वो फेस टू फेस मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाता है फेस टू फेस। तो देखते हैं मुलाकात हो जाते हैं उन दोनों का फेस टू फेस, तो भैया क्या बोलेंगे अभी मुन्ना को। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुनास हैंड, कैचिंग होल्ड ऑफ मुनास हैंड मतलब वो मुन्ना का हाथ पकड़कर क्या बोलते हैं, देखते हैं। Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? So now Bhaiya saying to Munna that aren't you ashamed? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको शर्म नहीं आती? आप काइट फ्लाइंग कर रहे दिन भर? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying a lower class? और आपको ये भी याद नहीं है, या भी ध्यान नहीं है क्या आप अभी छोटे बच्चे नहीं रहे, या फिर आप छोटी सी क्लास में नहीं पढ़ रहे, अभी आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, 8th स्टैंडर्ड में अभी आप जा चुके हैं, तो 8th स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप छोटे क्लास में नहीं पढ़ रहे, आप 8th स्टैंडर्ड में है, तो दिन भर फ्लाइंग काइट करोगे छोटे बच्चों जैसे, तो अच्छा लगेगा कि आपको शर्म नहीं आती क्या? दैट इज व्हाट द भैया इज सेइंग टू मुन्ना। If you think that I am just one class ahead of you and I cannot say anything, you are wrong. And भैया is saying that अगर आपको यही से लगता है कि मैं आपसे एक ही क्लास आगे हूँ और मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, ये गलत है, ये से कभी भी मत सोचो, क्योंकि मैं आपका बड़े भैया हूँ और आप मुझसे छोटे हैं, और मैं आपको बोलूँगा और मैं आपको समझाऊँगा, हाँ, लेकिन आपको समझना चाहिए, उसको गलत नहीं मानना चाहिए, या फिर वो गलत नहीं होना चाहिए आपके लिए। और यू शुड नॉट थिंक दैट इज रॉन्ग, ओके। आई विल बी टेलिंग यू एनी टाइम, एवरी टाइम आई विल बी करेक्टिंग यू व्हेन यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक्स। दैट इज व्हाट भैया इज सेइंग टू मुन्ना। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल बी ऑलवेज। मैं 5 साल बड़ा हूँ आपसे और वो हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूंगा। ये भी हम एक ही क्लास में दोनों बैठ जाएंगे, लेकिन मैं 5 साल आपसे बड़ा ही रहूंगा और मैं आपका भैया ही रहूंगा। दैट इज व्हाट भैया सेज टू मुन्ना। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। लुक एट मा एंड पापा। मा हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड पापा हैज ओनली पास्ड 5th क्लास, ओके। तो अभी भैया ये भी बता रहे हैं कि अभी ये जो अंडरस्टैंडिंग, समझदारी की बात जो होती है, वो सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होते, ओके। या फिर आप स्कूल जाओगे, इससे पास हो जाओगे, कितना भी आप स्टडी कर लो, लेकिन उससे आपका समझदारी नहीं बढ़ने वाले। अभी देखो हमारे मामी पापा को देखो, माँ तो कुछ भी नहीं पढ़ी है या फिर वो स्कूल ही नहीं गई है, लेकिन पापा सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं, हाँ, लेकिन कितना समझदारी की बात करते हैं। हाउ दे अंडरस्टैंड ईच अदर, हाउ द अंडरस्टैंडिंग इज देयर बिटवीन बोथ ऑफ देम। दैट इज व्हाट भैया इज सेइंग टू मुन्ना। Let us see Munna what he says. Really Bhaiya, is that true? Really Bhaiya, is that true? In surprise the Munna is saying that. सच में क्या हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। That is what Munna is saying. Really Bhaiya, is that true? That is what he says. Let us see Bhaiya says here. Yes, there are 1,000 things that they know more than you or me, and even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma, Papa will always have the right to explain to us and correct us. Okay? तो अभी ये बोलता है कि हाँ वो सच है। अभी ये जो हमारे मम्मी पापा जो होते हैं वो 1000 से उनको 1000 चीज़ों पता होता है जो हमें पता ही नहीं होता है, और वो हमेशा हमको क्या बोलेंगे, हम जितना भी स्टडी कर ले, पूरा दुनिया के बारे में जान ले, लेकिन हमारे पास जितना नॉलेज होगा वो हमारे मम्मी पापा के सामने कम ही पड़ेगी। ओके, दैट इज व्हाट ही सेज। एंड मामा एंड पापा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और ये दोनों जो है मम्मी पापा जो है वो हमेशा हमको बोलेंगे, जब भी हम गलत रास्ता में जाएंगे वो हमेशा हमको बोलेंगे, हमको बताएंगे चीज़ों के बारे में और हमको करेक्ट करेंगे। वो हमेशा करते रहेंगे क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और वो बहुत सारी चीज के बारे में उनको जानकारी है। ओके, दैट इज व्हाट हियर। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे? देन भैया इज आस्किंग टू मुन्ना दैट व्हाट वुड यू डू इफ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे? आप क्या करोगे अगर आज मुझे बुखार हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इफ आई एम फीलिंग सिक? व्हाट विल यू डू? That is what Bhaiya is asking to Munna. Let us see Munna.
I don't know, Bhaiya. I would tell Papa and he would rush to the hostel. Then Muna says, I don't know, Bhaiya, what to do. I cannot do anything if you are falling sick. I will just tell my Papa, I will just tell my father or inform them that they will come to the hostel to do something for you. Okay, but I cannot do anything if you are falling sick. Then Bhaiya says, aha, I had expected this answer. Now Papa would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Okay. Then that Bhaiya says that, aha, I had expected this answer. मैं यही आंसर का इंतजार कर रहा था कि आप इस तरह से आंसर देंगे. अभी क्या होगा कि अभी पापा अभी अपसेट नहीं होंगे, अभी पापा को भी गुस्सा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मुझे बुखार आ गए तो तू क्या करने वाला है, तू इन्फॉर्म करेगा और वो आ जाएंगे. और वो पहले क्या करेंगे, आने के बाद पापा क्या करेंगे कि फाइंड आउट करेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, देन इट वुड कॉल ए डॉक्टर. अभी पापा तो पहले फाइंड आउट करना चाहेंगे कि क्या गलत हुआ था या फिर किसकी वजह से बुखार हुआ है, किसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं है, वो पहले सोचेंगे, वो पहले पूछेंगे, उसके बाद ही वो डॉक्टर को बुलाएंगे. पापा वुड नो एक्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. एंड भैया सिस, पापा को पता ही होगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है. जब किसी को बुखार आ जाता है, किसी को बीमार पड़ जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए उनको पता रहता है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और वो हजारों चीज़ों के बारे में वो जानकारी रखते हैं. देन मुना विथ टीयर्स इन हिज आईज, मुना इज क्राइंग. ओके, उनकी आंखों में आंसू भर गए और क्या बोलते हैं, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू. मुना सेज, भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आप जो बोलते हैं वो सही है, मुझे समझने में गलती हो गई थी. भैया hugs Muna lovingly, and when the Muna is crying in tears in his eyes, then what the Bhaiya does here? Bhaiya embraced her or Bhaiya hugs her, okay? And lovingly, that is also, प्यार से उसको hug करते हैं. Then Bhaiya, I also like to play and fly kites, but if I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. So Bhaiya says that I also like to play and fly kites. मुझे भी खेलना पसंद है, काइट फ्लाई करना पसंद है, लेकिन अगर खेलने के लिए जाऊंगा तेरे जैसे, तो तेरे ऊपर कौन देखेगा या फिर तेरा ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि आप मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे एक जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं या फिर मैं तेरा ख्याल रखूं. That is what Bhaiya says to Muna. And Muna says, I love you, Bhaiya. Muna realizes everything, that why Bhaiya was telling to him, do this one, do that one, and why Bhaiya was not going to play, because Bhaiya had the responsibility for Muna, and Muna को उसको हमेशा देखना चाहिए था, हमेशा उसको निगरानी में रखना था, इसीलिए वो भैया इधर उधर नहीं जाते थे, सिर्फ मुन्ना का ख्याल रखते थे. एंड वो पता कब, वो उसका जानकारी कब मिलता है मुन्ना को, लास्ट मोमेंट में, और मुन्ना बहुत रियलाइज करने लगते हैं कि मेरा जो भैया है वो सबसे अच्छे हैं. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आल्सो आवर रिलेशनशिप विथ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समटाइम्स वी डोंट realize how our elder brothers love us, how our elder brothers take care for us, therefore sometimes they beat us, they scold us, है ना, कभी कभी हमको मारते हैं, डरते हैं, पिटते हैं हमारे बड़े भैया. क्यों? क्योंकि वो हमको प्यार करते हैं और वो हमको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, एंड हियर new words. Here only 5 new words are given to you in the books. So what you will do is that this is the homework for you in this video. You write these words. You write these words once in your notebook and then learn their meaning. Okay, learn their meaning and their spelling. Okay, spelling for example, foundation, schedule, essay, idling, master. Their spelling also you learn and their meaning also you learn. Okay, after writing in your textbook you can forward it to me, okay, so that I will know that you have learned the new words given here in the box. Okay, so my dear students, that is the homework for you in this video, and here we stop, and I hope you have understood this lesson, my elder brothers. Here we come to the end of this chapter. Okay, and in the next video we'll just see the question and answer from our textbook. So I hope you have understood, and we stop here, and have a nice day to everyone. Okay.